प्यारे बच्चों की आज की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। गणित की इस श्रृंखला को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी यात्रा में यूनिट 4 की अंतिम क्लास पे आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस श्रृंखला को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए और यूनिट 1 से इस श्रृंखला को स्टार्ट कीजिए और अपने लक्ष्य को साकार कीजिए। तो कैसे हो आप सभी? स्वस्थ एवं मस्त होना। इस बरसात के मौसम में अपना ध्यान रखिए बच्चों और अपनी पढ़ाई को और मजबूती और आधार दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके और कोई बच्चा ये ना कह सके मैं पैसे के अभाव पर या मुझे सही टीचर का गाइडेंस नहीं मिला तो मैं अपने लक्ष्य से पीछे रह गया। आपकी इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी की हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम आज की क्लास में जाने से पहले हमने यूनिट 4 के बारे में जो पढ़ लिया है उसे एक बार देख लीजिए आप। हमने बेटा यूनिट 4 जो स्टार्ट किए थे बच्चों वहां से यहाँ से इसको कवर, सबसे पहले हमने इसका सारांश देखा था, हमने जो सभी टॉपिकों को कवर किया। इसके बाद हमने जो कल की क्लास हुई थी बच्चों उसमें जो 3.4 का जो पहला पार्ट भाग 1 था उसमें हमने इसके पहले के जो तीनों क्वेश्चन थे उनको हल कर लिए थे। और ये देखो, ये हमने 4 पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन और पहले का तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बोला था कि इसे आप पहले हल करना उसके बाद इसका सॉल्व करना, तो जिसका मैं आंसर आपको दिखा चुका था। ठीक है ना। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों। तो चलिए फिर हम बिना कुछ देरी की हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए हुए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन पर देखिए आज की क्लास का। देखो बच्चों, एक्चुअली हमें यहाँ पर इसको आप 0 ही लिखना, क्यों लिखना उसका रीजन बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें बेटा ना डी का मान नहीं ज्ञात करना, हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इस वजह से यहाँ पर आप डी की जगह फॉर्मूले में, यहाँ पर डी की जगह जे वाले फॉर्मूले में मैंने डी बताया था उसकी जगह में आपके लिख लेना 0 ही लिख लेना। अब अपन इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना। इस सब मैं पहले बता चुका था कि जे वाली लाइन नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, आपको इसको नहीं लिखना बेटा ना, डायरेक्ट इसका ए बी इसका मान लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे आप डायरेक्ट जे फॉर्मूला लिखोगे। इसके बाद मैं आपको हल करा रहा हूं। अब आप हल देखिए। अब हमें यहां तक कर लिए हैं बेटा, अब इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे हल करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप हमने फॉर्मूले में मान रखे बच्चों, तो बी का मान क्या है, के का स्क्वायर, 4 ए का मान और सी का मान, ठीक है, बराबर 0। तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24 बराबर इतना आ गया। -24 माइनस था इस साइड गया तो किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब जो करनी में 24 है आया, हो गया बच्चों, क्योंकि इस साइड स्क्वायर था इस साइड आया तो घात क्या होगी, करनी में हो गई। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब आप ध्यान देना बच्चों, ये 2 करनी में 6 कैसे आया मैं आपको वो बता दे रहा हूं। इस 24 को बेटा हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, किसमें टूटेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 टूटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 8 तेरी 24। ठीक है बच्चों। और अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 गुणित 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब का हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 2 की घात 2 है ना, लिख सकते हैं ना, 2 की घात क्या बच्चों, 2 गुणित 2 की घात करनी में 6। समझ में आ गए। अब ऐसा, अब यहां पर आप अच्छे विशेष ध्यान देना बच्चों, देखो स्क्वायर से करनी क्या होती है, कट जाती है,
क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखे बच्चों स्क्वायर का ही क्या परिवर्तित रूप क्या है, देखो इस स्क्वायर का ही परिवर्तित रूप क्या आया था बच्चों, यहाँ पर करनी। क्लियर समझ में आ गई ना, स्क्वायर से क्या होगी, करनी कट जाएगी। क्लियर समझ में। तो ये क्या बच गया बेटा, 2 करनी में 6। अब ये वाला जो स्टेप है बच्चों, इसको लिखना है या नहीं लिखना है ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपको चीजें वैसी समझ में आती हैं तो मत लिखिए, और अगर वैसे ही समझ में नहीं आती तो इसे आप यहाँ पर लिखिए। कहाँ लिखोगे, इसके बीच में लिखना। यहाँ पर जो मैंने रखील डाली है ये दोनों स्टेप के बीच में इसे लिखना। इस तरीके से बच्चों हमारा के का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 2 करनी में 6। उत्तर लिख लो, नोट करो बच्चों। इसको लिखना या नहीं लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी सेम वैसे ही बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें किसका मान निकालना है बच्चों, के का मान निकालना। आप क्वेश्चन बाद में लिख लेना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो बच्चों, मैं टाइम खराब नहीं करते हैं अपन। अपन डायरेक्ट क्या देखते हैं, हल देखते हैं, ठीक है ना। ये हल लिखा है बच्चों, है ना। ये छोटी छोटी चीजें सुधार लेना यार, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों। अब इन छोटी छोटी चीजों को आप सही करते जाना, मैं सही कराते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हल। हल, ठीक है ना। दिया है आपको, क्या दिया है कि एक्स कोष्टक स्टार्ट एक्स माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। समझ में आ गया बच्चों। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे बच्चों, तो सरल रूप में करने के लिए अपन इसे आगे हल करेंगे, तो जो मत लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इसे मत लिखना, जरूरी नहीं है बच्चों। जो फुकट में आपकी कॉपी भरेंगे बस, कुछ नहीं है इतना। आप गणित के बच्चों तो इतना कॉपी चेकर को समझ में आता है। वो कॉपी चेकर जो है, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी जो कॉपी चेक करेंगे उनको आपसे ज्यादा ज्ञान है, तभी वो टीचर बने और तभी कॉपी चेक कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो अपनी कॉपी में ज्यादा लीपापोती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब अपन इसका अंदर गुणा करेंगे बेटा, तो के, एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है बच्चों। -2 के एक्स प्लस 6 बराबर क्या आ गया आपके पास, 0। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, जहां पर अब देखो ए का मान क्या हो जाएगा बेटा, चलो मैं इसको नीचे दिखा दूंगा, इतना नोट करो पहले, है ना। क्योंकि मैं चीजों को सुधरवाता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ को भी सही करवाता हूँ, इस वजह से आप यही तुरंत की तुरंत नोट करते जाया करो।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों अपन इसे क्या करते हैं, आगे हल करते हैं, है ना। ये देख लेते हैं, चलो एक पीडीएफ में नहीं आ रहा है बच्चों, अपन इसे 2 पीडीएफ में ले लेते हैं, ठीक है ना, है ना। चलो उत्तर बस मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। एक सेकंड रुको यार, अगर आ जाए तो चलो ठीक है। चलो रुक जाओ एक सेकंड, एक ही पीडीएफ में ले लेते हैं, एक ही बार में ले लेते हैं, एक ही स्क्रीन में, ठीक है, इतने में समझ में जाएगा ना। ठीक है, यही तो आंसर है, नीचे उत्तर कह के बस लिखना तुमको, ठीक है ना बच्चों। अब उत्तर क्या होगा वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसमें जो लिखा है वो मत लिखना आप। अब देखो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, के, ठीक है। बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, -2 के, समझ गए। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, 6। क्लियर, समझ में आ गया। अब दो बराबर मूल्य होने की शर्त में डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी का स्क्वायर -4ab बराबर 0, ठीक है ना। यह हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों, मान पुट कर दें अब, है ना। डी का मान कुछ नहीं दिया, मतलब डी का मान अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, समझ गए। डी का मान अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो अपन को अब जे वाले डी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, है ना। राइट, अब आप यहां से हल करो बच्चों, ठीक है। अब जब अपन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2k का स्क्वायर -4k6 बराबर 0। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद देखो, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, मैंने फिर बताया बच्चों कि ऋण धन ऋण बराबर क्या होता है, ऐसा नहीं, ऐसे में तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे बेटा। जब अपन ऋण ऋण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो संख्या जुड़ती है और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। जब हम ऋण और ऋण का क्या करते हैं, गुणा, तो संख्या का गुणा होता है और चिन्ह किसका आता है, धन का। क्लियर, समझ में आ गया इतना। चलिए, इसे नोट मत करना, मैंने वैसे ही बता दिया, और अगर आपको नोट करना तो नोट भी कर लेना साइट में कहीं भी, है ना। ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, समझ में आई बात, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अरे यार, ये लो ऐसा। क्लियर। अब अपन आते हैं आगे, तो भैया क्या आ गया, 4k का स्क्वायर और 6 चौके 24 के बराबर 0। अब आप यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, एकदम ध्यान से, कि यहां पर बेटा जो यहां पर भी 4k है, यहां पर भी 4k है, तो अपन 4k को क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको जो, एक बार आप इतना नोट करो क्योंकि नीचे वाला स्टेप मुझे समझाना है, आप इतना नोट करो फिर। ये तो कहते हैं, इतना समझ में आया ना, यहाँ तक नोट करो बस आप, इसके आगे से मैं फिर समझाऊंगा, इतना नोट करो। क्योंकि वो बेटा वो के बराबर 0 कैसे हुआ वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। वतन, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तुम, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तुम।
हो गया नोट, आगे चलें। बोलते जाया करो यार। चलो ठीक है, तो आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जिस दिन आप 1000 सब्सक्राइब करा दोगे उस दिन हम फेस दिखा के पढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस है आपके लिए। ठीक है, हाँ। अब हमें जो समझाना है आप उसके देखिए। इसको यहां से सबसे पहले तो इतना ड्रॉप मिटाइए। समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो निगाहें हटी और दुर्घटना घटी। अब देखो, ये यहाँ पर जो 4k है बेटा, वो क्या है, गुणा में है। इस साइड जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, k -6 बराबर 0/4k। और आपने एक चीज हमेशा सुना है, आपको पता है कि भैया जीरो का किसी संख्या से गुणा करो या भाग करो, या फिर जीरो में किसी संख्या का गुणा करो या भाग करो, कितना हो जाता है, वह उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आगे जाके क्या बचेगा बच्चों, k -6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, है ना। हाँ, पर किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं होता बेटा। देखो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर लूं, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, आप ध्यान देना बेटा। अगर 0/1 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 गुणित 1 है तो तब भी कितना हो जाएगा, 0। परंतु 1/, क्या है, 0, तो इसका मान क्या होगा बेटा, अनंत। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 4 के बराबर कितना आ जाता बेटा, 0, तो इसका मान कितना हो जाता, अनंत। समझ गए, क्लियर हो गया। क्योंकि जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो तब ये वाला आपको एक बार याद आ जाए, यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा नैतिकता में। ठीक है ना, ताकि जो बच्चे को ध्यान आ जाए तो वो ये ना सोचे कि सर ने कैसे गलत बता दिए। समझ में आ गई बात, जे इसके नियम होते हैं। क्लियर, चाहो तो कहीं नोट कर लो, इसे भी एक्स्ट्रा जानकारी नोट कर लेना। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बच्चों, अब यहां पर देखो, चलो रेड पेन से लिख लेते हैं। ये k -6 बराबर 0 बेटा, तो k का अपन उस साइड पक्षांतर ग्रहण किया जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही तो आपका k का मान है। तो आपका उत्तर कितना होगा, ये जो नीचे लिखा ये नहीं है, क्या है बच्चों, आपका जो उत्तर है वो क्या है, ओनली 6, k बराबर 6। नोट कर लो, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। मैं फिर बता रहा हूं कि पीडीएफ में जो थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है बच्चों, उसे ध्यान मत देना, मैं आपको सुधरवा के हल कर रहा हूं ना। पीडीएफ में लाके पढ़ाने का रीजन ये रहता बेटा कि देखो आपको लिखने में, नोट करने में सुविधा हो जाती है। मेरे पास जितना अभी मैं आपको जो वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी अपने पास जितना संसाधन है बच्चों उसके थ्रू हम कर रहे हैं। जिस दिन आपका सहयोग रहा, हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ा सिस्टम लेके आएंगे, तो तब फिर पीडीएफ से नहीं पढ़ाना, समझे। तो फिर मैं हैंड रिटन लिख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरे पास स्पेस ज्यादा रहेगा बच्चों, अभी मेरे पास स्पेस कम है। और हम जिन संसाधनों से पढ़ा रहे हैं बेटा, वहां पर क्या है कि ये पीडीएफ सेव नहीं होती। अगर मैं अभी अपन नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो क्या होगा, जो डाटा पूरा मिट जाएगा, तो आप नोट कैसे करोगे ये बताओ। समझ रहे, यही रीजन रहता है कि मैं पीडीएफ लेके आता हूँ, ताकि आपको कम स्पेस पे चीजें व्यवस्थित मिल जाएं। हाँ, और जो काटा छाटी करना रहता है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर अब नोट कर लिए, आगे चलें अपन। जल्दी नोट करो, 1 मिनट का टाइम है और आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो अपनी एक
गलत मानसिकता निकाल देना, मतलब किसी किसी के बच्चे को ये लगता होगा कि सर तो ऐसे देख के पढ़ा रहे हैं। बेटा देख के पढ़ने अगर आपको समझ में रहता तो आप गाइड से भी तो समझ सकते थे, बुक में टीचर की जरूरत ही क्या थी। समझ में आ गई बात। टीचर उसे सरल तरीके से एक्सप्लेन करता है, समझे, चीजों को सरल करके। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, आज के लिए इतने ही करें। इन दोनों क्वेश्चन को भी चलो एक क्वेश्चन में हल कर देता हूं, और नीचे वाला आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मैं इसकी पिक दिखा दूंगा, ठीक है, पर आपको कसम है आप पहले होमवर्क करोगे उसके बाद इसका आंसर करोगे, और जहां जो जो सुधारना है वो मैं आप एक से देख के बुक से कर लेना बेटा, क्योंकि मुझे परिमाप लिखा है, ये भी परिमाप है, यहाँ पर भी परिमाप आएगा, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटि रहेगी वो मैं सुधरवा दूंगा, यह संभव है। लंबाई, हाँ ठीक है, मैं अब इसे बाद में सुधरवा दूंगा, ठीक है ना, जब अपन इसे हल करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और हल कर लें अपना आज का अपना। पर डे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, वो सही भी है बच्चों, वो आपकी भलाई के लिए ही है, और समझ गए ना। चलो ठीक है, देखो बच्चों, क्या क्या एक ऐसी आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। समझ गए, लंबाई क्या होगी बेटे, चौड़ाई से दोगुनी होगी। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझना मतलब आधा क्वेश्चन हल करना होता है। क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा तो क्या ही लिखोगे और क्या ही हल करोगे, इस वजह से क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके आगे क्या बोलो बेटा, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं अपन, स्क्वायर से, ठीक है। हो हो यदि हो यदि जो क्वेश्चन आप बुक से सही लिख लेना है ना, तो इसकी लंबाई एवं अपन को क्या ज्ञात करके बताना बच्चों, चौड़ाई निकाल के बताना। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब अपन क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों, तो हल, ठीक है ना, माना आयत की लंबाई, पढ़ो यहां पर, इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगी बच्चों, एक, और लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, यही तो हमें दिया है। और इसका और हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल, ये और नहीं लिखना, और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको काटो, अरे सॉरी सॉरी, इसको काटो, और जो चीज जरूरी नहीं वो नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि यही गलती करोगे तो फिर बाद में एग्जाम में ये समझो कि तुम अपनी कॉपी में नोट नहीं कर रहे बच्चों, क्या कहाँ नोट कर रहे हैं, एग्जाम की कॉपी में। अब आयत का फॉर्म अपने आप को अभी से एग्जाम के लिए तैयार करके रखो, ये समझो कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने सैनिकों को देखा है, हमारी जो आर्मी है बच्चों, आज तो हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, पर जो हमारी आर्मी रहती है, अगर आपके रिलेशन में कोई भी आर्मी का जवान होगा, ये आप एक बार इसे सर्च करके देखना, ये बच्चों 24 घंटे युद्ध के लिए सतर्क रहते हैं। आपने देखा इंसान का सबसे प्यारा साथी किसे माना जाता है बेटा, वफादार कुत्ता को। इसे गलत मत लेना, गलत तरीके से मत लेना, ठीक है ना। इसे सबसे वफादार साथी माना जाता है इंसान का। बेटा जी हमेशा सतर्क रहता है, छोटी भी आहट पर क्या रहता है, ये तुरंत इसकी नींद क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ये चौकन्ना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आर्मी वाले भी होते हैं बेटा, एकदम चौकन्ने होते हैं, और ठीक इसी प्रकार से आपको भी एकदम सतर्क रहना है। जो आप यहाँ पर हल करते हो तो उसे समझो कि ये आप अपनी फाइनल कॉपी में हल कर रहे हो, ना कि आपकी नॉर्मल कॉपी में। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, चलिए इतना नोट करो। आज हम जो भी सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं तो उसमें हमारे इंडियन आर्मी के वीर सिपाहियों का बहुत बड़ा योगदान, उनके कारण ही हम आज सुरक्षित तौर पर जी पा रहे हैं। सलूट है ऐसे देशभक्तों को। हो गया नोट, आगे चलें।
चलो इतना देख लो एक बार में, क्योंकि वो 2 स्टेप में तो जाएगा बेटा, अपन डायरेक्ट ऐसे ही देख के कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक है, मान पुट कर दो, लंबाई 2x, चौड़ाई x बराबर 800, तो 2x का स्क्वायर हो गया बेटा बराबर 800 हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800/2, जब अपन इसे काटेंगे बेटा कितना जाएगा 400। अब बेटा x का स्क्वायर बराबर कितना है 400, वो भी किसमें प्लस माइनस में, क्योंकि ये तो फॉर्मूले की कहानी है बेटा, तो इसके आगे तो अपन को कुछ करनी ही नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा फिर, चलो इतना, चलो मैं यहाँ हल करके बता दे रहा हूँ यार। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर करनी में 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि 20, क्यों एक चीज याद रखना आपको, कम से कम 20 तक, और जो नेक्स्ट यूनिट भी है आपकी 20 तक क्या आने चाहिए आपको अगर आपको रियली गणित में अच्छे नंबर लेके आना है तो 20 तक क्या क्या आना चाहिए आपको, पहली चीज 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, 20 तक के आपको वर्ग पता होने चाहिए, वर्ग मूल पता होने चाहिए, घन पता होने चाहिए, और घनमूल पता होना चाहिए। अगर आपको रियली अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में अगर गणित को मजबूत करना है तो इन चीजों को प्रॉपर तौर पर मजबूत कर लो, तो जिंदगी में आपकी गणित मजबूत होगी। नहीं तो वैसे ही निकल जाओगे, निपट जाओगे, रटते रहोगे गणित में, नॉर्मल अंक लेके आओगे। मैं एकदम सच बोलने पर बिलीव करता हूं, समझ गए। और इसके साथ साथ एक चीज और समझो, भाज्य और अभाज्य संख्या, क्या क्या, नहीं ये तो पहाड़ा हो गया 20 तक का, इसके साथ साथ एक चीज और है, और क्या आना चाहिए आपको, कम से कम 100 तक, कहां तक 100 तक भाज्य और अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। एकदम इतनी बेसिक गणित आनी चाहिए, इतना नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूबो, मर जाओ और पढ़ाई छोड़ दो। रियली बेटा कड़वा सच है, गणित रटते रहोगे। अगर गणित में एकदम महारत हासिल करना है, गणित में आपको अगर एक चीज याद रखना बेटा, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 नंबर दिला के जाता, आपको पूरे में पूरे नंबर देगा, और नहीं तो एकदम जीरो में लेके आएगा, या तो सेकर पर लेके जाएगा या तो एकदम जमीन में धड़ाम से पड़ेगा। इसमें मध्यम मार्ग कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, बाकी अपन आगे का करेंगे, है ना। सच को एक्सेप्ट करो, जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपको ये इन छोटी छोटी चीजें नहीं रही बेटा, 3 घंटे ही मिलते हैं वहां पर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अगर आपको जो छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी ना, तो आपका पेपर ही पूरा नहीं होगा, और पेपर ही पूरा नहीं होगा तो फिर आप क्या ही करोगे। और रटी हुई चीजें कितनी याद रहती हैं यार, ये बता दो, है कितनी याद रह पाती हैं चीजें, समझ में आई। बात कड़वी है बेटा पर सच है, जैसे दवाई भी कड़वी होती है ना, पर आराम दे के जाती है। समझ में आ गई बात। तो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगी, करनी कट जाएगी। तो बेटा एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, +-20। अब देखो बेटा कोई भी भुजा ऋणात्मक तो नहीं हो सकती यार, कैसी होगी, हमेशा धनात्मक ही होगी। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 20, और एक्स बराबर क्या है बच्चों, हमारी चौड़ाई। तो हमारी 20 क्या हो जाएगी बेटा, चौड़ाई। ठीक है ना। और हमारी अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी आ जाएगी 2x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 14 मीटर। अब यहां भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। नोट कर लो, हो गया फाइनल। उत्तर में नीचे लिख लेना, आपको नीचे वाला उत्तर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से लिख लो भैया। हाँ आयताकार चलो इतना नोट करो, नीचे की लाइन में दिखा दूंगा।
हो गया। यहाँ पर देश में थोड़ा सा गलती कर दिया है। एक्चुअली आप इस धनात्मक की जगह में क्या, इसको मत लिखना, इसको ऋणात्मक एक बार लिख ही लेना यार बेटा। इस धनात्मक की जगह में क्या करना, आप ऋणात्मक लिखना है ना। बेटा धनात्मक ही तो होगी, धनात्मक नहीं हो सकती बोला उसमें। क्या होगी यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ऋण आत्मक। अब देखो वो यहाँ पर कितनी सुंदरता से लिखा था, और जो मैंने लिखा देख रहा है वो कितनी गंदी तरीके से दिख रहा है। यही रीजन है बेटा, बस और कुछ नहीं है। तो पीडीएफ में पढ़ाने का रीजन सिर्फ यही है, इसके सिवा दूसरा कोई रीजन है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखना है बेटा यहाँ पर, ऋणात्मक। देखो उतनी जगह हम नहीं आ पाए ना जी, है ना। चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर समझ में आया कि भैया कोई भी चीज ये चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। क्या कि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए एक्स का मान कितना होगा बेटा, 20। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ भैया संभव है जहां लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। नोट कर लो। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बेटा मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन आपके लिए, वो 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और यही करना है, ठीक है। काटा पीटी करना मैंने आपको दिखा भी दिया। मैं पहले सुधरवा देता हूं। एक बार रुक जाओ, मुझे बुक निकाल लेने दो। परिमाप लिखा जहां तक वहां पर मुझे याद है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ बेटा ना। तो वो परिमाप दिया है वो, हाँ बेटा परिमाप है, ठीक है ना। हम्म, क्या क्वेश्चन में बुक में बोल देता हूं, देखो सही लिखा। क्या परिमाप, क्या परिमाप 80 मीटर। अब पढ़ो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर के एक वर्ग को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपको विद्या माता की कसम है, ये क्वेश्चन आपको अब भी मुझे होमवर्क करना है और दिखाना है। ये होमवर्क में है, अभी आप करो इसे, नहीं प्रैक्टिस करना, होमवर्क नहीं, आप खुद करो। विद्या माता की कसम आपको, चीटिंग नहीं करोगे ना, वीडियो को स्किप करोगे। मैं आपको पूरे 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करो। उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर दिखा रहा हूं, भले गलत करना पर कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तभी बनेगा। नोट करो, इसको हल करो तुम खुद। मैं 5 मिनट बाद इसका आपको उत्तर भी दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। हल करके देखो।
5 मिनट बाद मैं आपको इसका हल दिखा दूंगा। आप अपना हल से इसको मिला लेना, जहां थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी उसे सुधार लेना। इसी प्रकार से जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसी प्रकार से आपको होमवर्क दे दे के पूरी यूनिट कवर कराई जाएगी, ठीक है ना। पांच मिनट सफिशिएंट होगा ना आपके लिए हल करने के लिए। मुझे देखो 10 मिनट इस वजह से लग जाता बेटा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको उत्तर इसका दिखा दे रहा हूं। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को क्या करना, रोक लेना और उसके बाद अपना पूरा करना। आपका भले 5 मिनट की, अभी मैंने समथिंग आपको 6-7 मिनट दिया था, चलो 2 मिनट और दे रहा हूं, तो कम से कम 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट की जगह में और आपको 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, हल करो, उसके बाद ही मिलाना पर, ठीक है ना। 1 मिनट 2 मिनट का और दे देता हूं मैं आपको टाइम, फिर उसके बाद मैं आपको अभी उत्तर दिखा रहा हूं।
तो बच्चों देख लीजिए आप इसे एक बार, इसका हल। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को रोक लो, जब हो जाएगा तब देख लेना, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, है ना। मैं मोटे मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो इसमें दी गई है ना। बेटा आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, देखो सफलता का एक ही सिद्धांत है यार, प्रैक्टिस, उसके सिवा कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको सफल होना तो लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे होमवर्क टास्क करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इतना पूरा सही है, इसे वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखो। इसके बाद ये सब कुछ सही है बेटा, इतना वीडियो रोक के इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, इसको भी नोट कर लेना, और जब जो हो जाएगा बेटा तो ये आपका क्या है, आंसर है कंप्लीट। इस तरीके से आप नोट कर लेना। और बेटा इस तरीके से आज की जो हमारी यात्रा है वो यहीं पर 4th यूनिट की समाप्त होती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज तारीख कितनी है, हमने क्लास कब से स्टार्ट की है, जानो बेटा इस चीज को देखो। देखो हमने क्लास कब से स्टार्ट की है बेटा, 1 जुलाई से। एक सेकंड यार, बस यही यही समस्या की वजह से, पता बेटा, यही समस्या की वजह से पीडीएफ में पढ़ाना पड़ता है, समझे। देखो अब वो मिट गया पूरा, है ना, पीडीएफ में तब वो मिटता नहीं कम से कम, समझे ना। 1 जुलाई से आज कितनी तारीख है, 2 अगस्त है ना। आपको वीडियो 3 अगस्त को मिलेगा, ठीक है ना। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, नहीं आप ये तो मत बोलना सर हमें 3 अगस्त को मिला, क्लियर समझ में, ठीक है ना। अभी क्या कुछ पाबंदी था, हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं बेटा, ठीक है। इस वजह से जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, 1000, तो तब फुल तरीके से हम बेहतर तरीके से आपके लिए लाइव क्लास ले सकते हैं, समझे। तो आपको पर डे की, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पर डे के, वो आपको बुक वो मिलने लगेंगे हम, है ना। क्या रहेगा, अब आप जब ज्यादा लोग हो जाओगे तो फिर वॉच टाइम, उसमें क्या रहेगा कि जब आप लाइव रहोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको जो समझा रहा था वो देखो, आपके जो काम की चीजें हैं, तो हम क्या बोले बच्चों, आज हम कहां पर हैं, 2 अगस्त पे खड़े हैं। आप यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, इन 1 महीना हुआ, मोटा मोटा कितना हुआ है, 1 महीना, कितना हुआ बच्चों, 1 महीना, कितना पढ़े हमने, 1 मंथ। बेटा हमने 4 यूनिट कवर कर लिए इस 1 मंथ में, कितनी यूनिट हो गई हमारी, 4 यूनिट, समझ रहे हो ना। इसी स्पीड से हम पढ़ेंगे बेटा, तो अभी आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, और पूरा क्या है, अक्टूबर। मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा मैं आपको 31 अक्टूबर तक विद आसानी से आपकी गणित पूरी कंप्लीट करा दूंगा, 1 टाइम, समझे। कितनी यूनिट है आपके में, तो देखो आपकी क्लास में टोटल यूनिट है बेटा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, 13। बहुत कुछ यूनिटें छोटी भी हैं। अभी हमने 1 महीने में 4 यूनिट कवर कर लिए, हमारे पास कितनी यूनिट बची बेटा, 9 यूनिट बची, ठीक है। फिर भी मैंने जो 3 महीने का टाइम लिया, ये भी बहुत ज्यादा है बेटा, अपन इसके पहले ही खत्म कर लेंगे, तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आपके पास पूरा नवंबर बचा, पूरा दिसंबर बचा, पूरी जनवरी है, और आधी फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास ही आपके स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद भी आपके पास कितने बचेंगे, 3.5 महीने रिवीजन करने के लिए। आप सोचो, आपको 3.5 महीने रिवीजन करने को मिलेंगे बेटा, तो क्या आपका गणित से डर खत्म नहीं होगा क्या, आप महारत हासिल नहीं कर लोगे। और अब अभी भी तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये चीजें रणनीति समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो फिर अपनी ईमानदारी से आप क्लास लीजिए। अगर आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखा है तो उनको जाइए देखिए, पर डे एक एक करके, प्ले लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आज की क्लास में लेते हैं हम विदा। और आज हमने 4th यूनिट को कंप्लीट कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट 5th यूनिट पे। अगर आपको मेरी मेहनत, हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो बच्चों हमारे
पहले तो ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, देख लीजिए, ये दोनों हमसे जुड़ने के माध्यम है। अगर आपको हमारी वीडियो लगता है कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सकती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। इससे हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और हमारी जो वीडियो रहती है वो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। इसी वजह से सब्सक्रिप्शन जरूरी है, सॉरी सब्सक्राइब जरूरी है, समझे। तो चलिए फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।